जी हाँ, स्वागत है आपका। इसके पिछले वीडियो में अब तक 210 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 211, हंसली की हड्डी यानी क्लेविकल बोन्स को कहा जाता है क्या? कॉलर बोन्स के नाम से जाना जाता है। स्कैपुला हड्डी का दूसरा नाम क्या है? तो बिंग बोन या शोल्डर ब्लेड के नाम से जाना जाता है। और वहीं बात करें कूल्हे की हड्डी को क्या कहते हैं? तो पेल्विक बोन। और घोड़े के जूते के आकार की हड्डी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हायार्ड बोन्स। और प्रश्न नंबर 215 की बात करें, बैट स्ट्रक्ट बोन्स किसे कहते हैं? तो स्फेनाइड बोन्स को। और एड़ी की हड्डी को क्या कहते हैं? तो कैल्केनम कहते हैं। और प्रश्न नंबर है 217, कलाई की हड्डी को क्या कहते हैं? कार्पेल। और सिन बोन को कहते हैं क्या? टीबिया। और फिबुला को कहते हैं काफ बोन्स। इसके अलावा मेरुदंड जिस छिद्र से गुजरता है उसे क्या कहते हैं? फोरमैन मैग्नम। और प्रश्न नंबर 221 है, हड्डी के अंदर अस्थिमज्जा होता है कैसा? स्पंजी पदार्थ के रूप में। और अस्थिमज्जा में पदार्थ किस रंग के होते हैं? लाल और पीले रंग के। और ह्यूमरस बोन्स के निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? एपिकोंडाइल। और प्रश्न नंबर 224 है कि खोपड़ी के हेमेटोमा को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं फोड़ा यानी कि बॉयल। और प्रश्न नंबर 225 है, हड्डी का बाहरी हिस्सा कवर होता है पेरिओस्टेम से। और प्रश्न नंबर 226 है, लंबी हड्डियों का काम क्या है? ये लीवर के रूप में कार्य करती हैं। और लंबी हड्डियों के अंतर्गत आते हैं ह्यूमरस, फीमर, रेडियस और अल्ना। ठीक, ये लंबी हड्डियों के अंतर्गत आते हैं। लघु हड्डियों का कार्य क्या होता है? तो शक्ति प्रदान करना। चलिए, लघु हड्डी के अंतर्गत शामिल कार्पल्स और टार्सल्स। प्रश्न नंबर 230 है, फ्लैट हड्डी का काम क्या होता है? शरीर के अंगों की सुरक्षा प्रदान करना। और अनियमित हड्डियों के अंतर्गत आते हैं स्कल, वर्टिब्रेट और हिप्स। इसके अलावा 232 है, मांसपेशी के चारों तरफ होती है, क्या होती है? इपीमाइसियम। और प्रश्न नंबर 233 है, संयोजी ऊतक का म्यान जो मांसपेशी फाइबर के एक बंडल को कवर करता है उसको क्या कहते हैं? पेरीमाइसियम कहते हैं। और संयोजी ऊतक की परत जो मांसपेशी फाइबर के चारों तरफ होती है उसे क्या कहते हैं? इंडोमाइसियम कहते हैं। और मसल सेल की कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? शार्कोलेमा। और धारीदार मसल्स किसे कहते हैं? तो स्वैच्छिक मसल्स या स्केलेटल मसल्स को धारीदार मसल्स के नाम से जाना जाता है। स्वैच्छिक मांसपेशियां पुरुषों के शरीर के वजन की कितनी होती है? तो 40% होती है। और स्वैच्छिक मांसपेशी महिलाओं के शरीर के वजन की कितनी होती है? 23% होती है। मांसपेशी फाइबर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? शार्कोमियर। और अगला प्रश्न है कि मायोफाइब्रिल क्या है? देखिए, लंबी सिकुड़ी हुई मांसपेशियां जो धारीदार मांसपेशियां कोशिकाओं में पाई जाती हैं, ये दो प्रोटीन फिलामेंट और मायोसिन और एक्टिन से युक्त होती हैं, मायोफाइब्रिल। प्रश्न नंबर 241, मांसपेशी फाइबर के प्रत्येक बंडल को क्या कहते हैं? तो फेसिकुलस कहते हैं। और किस मांसपेशी को पर्वतारोही यानी रोप क्लाइंबर मांसपेशी के रूप में जाना जाता है? तो लेटिसम्स डॉर्सी को। और किस मांसपेशी को फॉरगेटन मसल्स के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सब स्कैपुलरिस। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 244 है, किस मांसपेशी को रेप या एंटी रेप के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब ग्रेसिल्स के रूप में। और प्रश्न नंबर 245 है, किस मांसपेशी को हनीमून मसल्स के नाम से जाना जाता है? तो सार्टोरियस। और प्रश्न नंबर 246 है, किस मसल्स को विवाह मसल्स के नाम से जाना जाता है? तो मेडियल रेक्टस को। और किस मसल्स को बिंग मसल्स के नाम से जाना जाता है? तो लेटिसम्स डॉर्सी को। और किस मसल्स को काफ मसल्स के रूप में जाना जाता है? तो गैस्ट्रोनीमियस को। और लिफ्टर मसल्स किसे कहते हैं? तो सही जवाब होगा डेल्टाइड को। और भी प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।